किया जाए दोनों बालों। तो सबसे पहले कहा कि गाय के बछड़े का नाम रख दिया जाए। तो जिस बछड़े ने गाय से जन्म लिया था उसका नाम क्या रखा गया? गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। क्यों? क्योंकि वो इतना सुंदर था कि उसके जो कान थे ना वो केवल गाय के समान थे, बाकी उसके सभी अंग बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। अब इसका नाम गोकर्ण रखा। जब उसकी बारी आई धुंधली की बेटे के नाम रखने की, तो धुंधली कहने लगी, अरे अरे महाराज, अरे 9 महीने मैंने गर्भ में कष्ट सहा है, इसका नामकरण आपने, इसका नामकरण मैं करूं। तो महाराज भी बड़ी सीधी साधी, कहा ठीक है तुम कर लो। तो धुंधली ने कहा, यदि मेरा नाम धुंधली तो इसका नाम मैं धुंधकारी रखूंगी। जैसे धुंधली के आचरण थे, जैसा धुंधली का नाम था, धुंधला मतलब अच्छे से दिखाई ना पड़ना, कहते थे थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई। तो अभी तक तो सब धुंधला था, लेकिन अब बिल्कुल धुंधकार मच गया, जैसे धुंधकारी आया। धुंधली ने अपनी बेटी का नाम धुंधकार कियत्कालेन कौजातो कर्णो तनयां कर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महात्मा। नामकरण हुआ, जैसे जैसे बड़े होने लगे तो गोकर्ण तो बड़े ज्ञानी हुए, पंडित हुए, लेकिन जो धुंधकारी था वो महाखल हुआ, केवल और केवल दुष्ट कर्म करता था, केवल और केवल व्यभिचार करता था। जब धुंधकारी का अत्याचार बढ़ने लगा तो एक दिन आत्मदेव के मन में विचार आया कि अब हमें जीना, इतना अत्याचार कर रहा है ये बालक। तब आत्मदेव नामक ब्राह्मण को उस महात्मा की वचन याद आए कि महात्मा ने कहा था कि तुम कैसे यह विश्वास कर सकते हो कि संतान तुम्हें सुख देगी, और घर छोड़कर फिर से जाने लगे आत्मदेव। तो महात्मा फिर बोले, भैया अब क्या होगा? बोले संतान सुख तो मिल गया, पर वो संतान ऐसी हुई है कि वो हमें सुख से रहने नहीं दे रही, इसलिए मैंने विचार कर लिया कि अब मुझे उस घर में नहीं रहना। दिन रात जुआ खेलता रहता था। आत्मदेव नाम ब्राह्मण घर छोड़कर चले गए। अब बची यहाँ धुंधली, धुंधकारी और गोकर्ण जी महाराज। जब पिताजी घर छोड़कर चले गए आत्मदेव, तो गोकर्ण जी ने भी एक दिन विचार किया कि अब हमारा भी इस घर में कोई काम नहीं है, क्योंकि धुंधकारी का अत्याचार बड़ा बढ़ता जा रहा है। तो गोकर्ण जी भी घर छोड़कर प्रस्थान कर गए तपस्या करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। अब यहाँ धुंधली और धुंधकारी का अत्याचार और बढ़ता गया। अब तो बिल्कुल मुक्त हो गया, पिताजी भी नहीं, भाई भी नहीं, केवल माता बची। और इतना परेशान कर रहा था धुंधकारी धुंधली को भी कि जितना धन इकट्ठा करके रखा था धीरे धीरे सब दे देकर वैश्याओं में दे दिया, कहीं जुआ में दे दिया, कहीं मदिरा पान करने में दे दिया। पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र कुपुत्र है तो तुम कितना भी धन इकट्ठा करके रखो, वो एक ना एक दिन उसे नष्ट अवश्य करेगा। और यदि पुत्र सुपुत्र है, पूत यदि तुम्हारा सपूत है, तो तुम्हें धन इकट्ठा करके रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने आचरणों से, वो अपने गुणों से, अपने संस्कारों से ही इतना धन बना लेगा कि तुम्हें उसके लिए एकत्रित करके रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये धुंधकारी महाफल था भैया। जब कुछ धन नहीं बचा तो माता से कहने लगा कि अब जब कुछ तुम्हारे